हेलो डियर 9th क्लास, आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके सोशल साइंस के एग्जाम के लिए। दोस्तों मैं यहाँ पर आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का 5th चैप्टर, जिसमें PYQ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग बोल रहे हो सर इतना जल्दी क्यों बोल रहे हो, क्योंकि दोस्तों आपका एग्जाम है और हमारे पास बिल्कुल टाइम है नहीं। चलिए दोस्तों, आज का जो चैप्टर है हमारा लोकतांत्रिक अधिकार, चैप्टर नंबर 5, इसको ढंग से समझ लेते हैं किससे कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, आ जाओ। देखिए पहला क्वेश्चन है, ऐसे दो उदाहरण दीजिए जहां लोगों के अधिकार सीमित या जो छीने छीने गए हों। ठीक है ना, तो समझो कि कहाँ दो अधिकार, मतलब ऐसे दो उदाहरण देने जहां पर लोगों के अधिकार को छीन लिए गए हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए। देखो सऊदी अरब में लोगों को राजनीतिक दल बनाने और राजनीतिक दल बनाने और सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, और म्यांमार में सेना सत्ता पर नियंत्रण रखती है और निर्वाचित नेताओं को वास्तविक शक्तियां नहीं मिलती। इन देशों में लोकतांत्रिक अधिकार सीमित हैं या फिर छीन लिए गए हैं, जो कि लोगों से। समझ में आया ना? एक तो आपका सऊदी अरब में जो पार्टी बनाने का अधिकार नहीं है, और दूसरा म्यांमार में जहां पर सेना ने पूरा कब्जा कर रखा है और जो वास्तविक पार्टी है उनके पास कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ पर ध्यान से समझना। आगे है अधिकारों के दो लाभ बताइए, मतलब अधिकार के दो लाभ बताने, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए। अधिकार नागरिकों को सरकार के दुरुपयोगों से बचाते हैं, वे स्वतंत्रता, समानता और गरिमा सुनिश्चित करते हैं। अधिकार लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने और अपने विचार व्यक्त करने का अवसर भी देते हैं। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि अधिकार ये सब काम करता है, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा सुनिश्चित करता है। अधिकार लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने में और अपने विचार व्यक्त करने का भी अवसर देता है। ठीक है, तो ये लोकतंत्र हो गया आपका। अब चलते हैं आगे। समाज में भेदभाव को रोकने वाले अधिकारों के बारे में लिखिए कि समाज में कौन से अधिकार हैं जो भेदभाव को रोकते। जरा ध्यान समझेंगे। देखिए, समानता का अधिकार समाज में भेदभाव को रोकता है। यह कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है और धर्म, जाति, लिंग या नस्ल या फिर जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंध यानी कि रोक लगाता है, और यह अस्पृश्यता को भी समाप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप समझ गए किस तरीके से लोगों के बीच में असमानताओं को दूर किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतंत्र की मूल विशेषता क्यों कहा जाता है? अभिव्यक्ति क्या होता है दोस्तों? यानी व्यक्ति की मन की बात सामने रखने के लिए बोला जाता है, तो उसके कहते हैं अभिव्यक्ति की अधिकार, बोलने का अधिकार होता है। जरा ध्यान समझें। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने और सरकार की आलोचना करने का अधिकार देती है। इससे जनता निर्माण में भाग लेती है। इसके बिना लोकतंत्र प्रभावी रूप से काम नहीं कर सकता। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से समझ लेना इसको। अब चलते हैं आगे क्या हमारा, संविधान द्वारा बताए गए दो सामाजिक कुप्रथाओं के नाम लिखिए, मतलब ऐसे कुप्रथा जो कि समाज में चलते आ रहे हैं। देखिए, पहला है संविधान अस्पृश्यता और बाल श्रम को सामाजिक कुप्रथाएं मानता है और दोनों को पूरी तरह प्रतिबंध किया गया है और दंडनीय अपराध भी है। यानी कि अस्पृश्यता मतलब छुआछूत जो होती है ना, जैसे कि हम किसी नीची जाति से या फिर जो गरीब होते हैं उन लोगों से हम बहुत दुर्व्यवहार करते हैं, तो उस समय हमें अपराध करते हैं। ठीक है ना, तो वो चीज़, और बाल श्रम नहीं करवाना है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए क्या है, मौलिक अधिकारों और मानव अधिकारों में अंतर बताइए। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है मौलिक अधिकार और मानव अधिकारों में अंतर बताइए, तो ध्यान समझेंगे। देखिए, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं और अधिकार हैं और इन्हें न्यायालय में लागू किए जाते हैं। और मानव अधिकार जो होते हैं सार्वभौमिक होते हैं और सभी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलती है, जैसे जीवन जीने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार, ये होते हैं मानव अधिकार। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या हमारा, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या है समझाइए। तो देखिए समानता का अधिकार को समझते हैं, अधिकार का चैप्टर चल रहा है। देखिए ध्यान से, समानता का अधिकार यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हो। क्या हो? कानून के समक्ष समान हो। यह धर्म, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है और समान अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है भाई, हमारी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाली स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है? तो स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्रता आती है, जरा ध्यान समझेंगे। देखिए भैया, स्वतंत्रता के अधिकार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है, इसके अंदर हम अपनी मन की बात बोल सकते हैं। ठीक है, फिर शांतिपूर्ण सभा संगठन बनाने, आवागमन, निवास और कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता शामिल होती है, हमारे स्वतंत्रता के अंदर आता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हम फटाफट रिविजन कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। अब सारे क्वेश्चन को कर दे। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत दिए गए अधिकारों की व्याख्या कीजिए। तो जरा ध्यान देखिए दोस्तों, शोषण के विरुद्ध अधिकार मानव तस्करी, बाल श्रम और बाल श्रम पर रोक लगाता है। यह कमजोर वर्गों और बच्चों को शोषण से बचाता है। इसे कहते हैं हम शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपको बता दूं, हमारे मौलिक अधिकार के अंदर 6 अधिकार होते हैं। इसमें हमारा कौन सा होता है? समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, धार्मिक संवैधानिक संशोधन और शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें हम शोषण के विरुद्ध वाले अधिकार में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये चीज हमें बचाता है। ठीक है, सभी उन शोषण से। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे हमारा लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है? लोकतंत्र के अंदर अधिकार क्यों होते हैं? अगर लोकतंत्र के अंदर अधिकार नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं होगा। जरा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, देखिए, अधिकार नागरिकों को सरकार की मनमानी से बचाते हैं। वह स्वतंत्रता, समानता और गरिमा सुनिश्चित करते हैं। अधिकारों के बिना लोकतंत्र का अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है भाई, तो ये चीज समझ लेना आप। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवन का अधिकार क्या है? जीवन का अधिकार क्या होता है? जीवन जीने का अधिकार क्या है? आप सब बता सकते हो ना जीवन जीने का अधिकार क्या है? तो समझो, जीवन का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा देता है। किसी भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसमें गरिमापूर्ण जीवन शामिल है। ठीक है, मतलब सर उठा के जीने वाली बात को कही गई है। अब चलते हैं आगे। आगे आपका गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्ति के क्या अधिकार होते हैं? जब गिरफ्तार हो जाता है तो उस समय में उसके अधिकार क्या होते हैं? जैसे पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले तो उसके अधिकार क्या होंगे? जरा ध्यान से समझते हैं अब उसके अधिकार गिरफ्तारी के बाद। देखिए, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाना चाहिए और उसे वकील से परामर्श मतलब वकील लेने का अधिकार हो और 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना आवश्यक है, ताकि उसकी जो है उसने जो मतलब उसने जुर्म किया है उसकी पुष्टि हो सके। ठीक है, यानी उसका कन्फर्मेशन हो सके। उसके बाद है आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान द्वारा दिए गए नए अधिकार कौन से हैं? जरा ध्यान से समझेंगे। दक्षिण अफ्रीका वाला, दक्षिण अफ्रीका का संविधान गोपनीयता का अधिकार, आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार और उच्च श्रम का अधिकार तथा सांस्कृतिक और भाषाई समुदाय के अधिकार सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हमारा चैप्टर इस तरीके दोस्तों खत्म होता है, 5वां चैप्टर भी। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट थे सारे, इसके चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं। आप जाके सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेना दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका करीबन आधा घंटा लगेगा, आपकी पूरी जो है पॉलिटिकल साइंस खत्म हो जाएगा। पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, अच्छे से देख लेना। और दोस्तों इसके बाद में हिस्ट्री वाली भी प्लेलिस्ट है, इकोनॉमिक्स की भी प्लेलिस्ट है और आपकी ज्योग्राफी की भी प्लेलिस्ट है, तो उसे भी जाकर देखिए और उसको भी प्यार दीजिए अपना, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स कर सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगता है काम तो वीडियो को लाइक कीजिए।